everyone, this is Binduprava Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNEB'S Biology. So in this video, we are again going to discuss 100 most important questions from genetics and biotechnology. तो ये genetics और biotechnology का जो subject है, that is very very important considering your CPET 2021 zoology, botany, life science, biotechnology, bioinformatics as well as your biochemistry. ओके तो अच्छे तरह से ध्यान से वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखिए. 1 घंटे में हम लोग पूरा 100 के 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ओके और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बोलूंगी. कुछ नया कॉन्सेप्ट आप जानेंगे अगर नहीं पता है पहले से, तो दैट्स व्हाई डू वॉच द फुल वीडियो. ओके और एक बात कि जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको डाउट हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर नहीं होगा और आप जो बोल रहे हैं वो वाला आंसर होगा, तो आप हमें जरूर बताइएगा. ओके डोंट लिव इन कंफ्यूजन. ओके सब डाउट यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं. राइट, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल कैन लर्न. राइट, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके क्वेश्चन नंबर 101. T.H. Morgan found out in Drosophila, okay, in Drosophila that white, ये white होगा, clear, white eye trait is due to a mutant gene on. ओके तो white eye trait जो था ड्रोसोफिला में वो कौन से जीन पे था? ओके कौन से क्रोमोसोम के जीन पे था? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम या नॉन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? एक्स क्रोमोसोम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A white-eyed male Drosophila is crossed with a red-eyed female Drosophila. Okay, white eye को हमने क्रॉस किया red eye Drosophila से. Okay, white-eyed male and red-eye female. तो all the females and males produced in F1 are red-eye. Okay, जो भी F1 में हमें मिला they are red-eyed. When these red-eyed males and females of F1 are crossed among themselves, the F2 generation has 50% white-eyed male but no female are white-eyed. Okay, जो F2 generation में हमें इस क्रॉसिंग से मिला रेड आई मेल्स एंड रेड आई फीमेल के क्रॉस से क्या मिला कि 50% जो मेल्स थे दे आर वाइट आइड और जो फीमेल्स थे उनमें से कोई भी वाइट आइड नहीं थे. ओके तो इससे क्या शो होता है? दिस शोज दैट, तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है. जीन फॉर व्हाइट आई इज डोमिनेंट, जीन फॉर व्हाइट आई इज रिसेसिव एंड लोकेटेड इन ऑटोसोम, जीन फॉर व्हाइट आई इज रिसेसिव एंड लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, जीन फॉर व्हाइट आई इज रिसेसिव एंड लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. ओके तो हमें F1 जनरेशन में ये मिला कि जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग थे सबके सब रेड आइड थे, है कि नहीं? तो रेड आई इज डोमिनेंट एंड व्हाइट आई इज रिसेसिव. क्लियर, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. राइट नेक्स्ट आ गया कि तीनों में है कि हमारा व्हाइट आई इज रिसेसिव, दैट्स करेक्ट, बट वेयर इट इज लोकेटेड. तो हमने क्या देखा कि जो F2 जनरेशन मिला हमें 50% ऑफ द मेल्स दे हैव द व्हाइट आई. ओके बट नन ऑफ द फीमेल्स हैव द व्हाइट आई. राइट, ऑल हैव द रेड आई. दैट मीन्स what? Your gene for white eye is recessive and is located on X chromosome. Okay, so answer हो जाएगा ऑप्शन डी. Clear? Now come to question number 103. The gene for color blindness is located on X chromosome. ये तो पता है. A normal woman whose father was color blind married a color blind person. What would be the probability of their son being color blind? Okay, तो यहाँ पे देखो ये लाइन को ध्यान से देखो कि नॉर्मल वुमन है लेकिन उसका फादर जो है ही इज कलर ब्लाइंड. ओके दैट मीन्स दिस वुमन मस्ट बी द कैरियर. ओके क्लियर, अगर हमारा फादर XCY है, ओके उसके साथ उनका जो ये नॉर्मल वुमन का जो मदर है वो नॉर्मल है. क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट मीन्स दिस नॉर्मल वुमन इज कैरियर वन. ओके क्लियर, यहाँ पे हम उसे नॉर्मल नहीं बोल सकते सिर्फ. क्लियर, दैट मस्ट बी द कैरियर बिकॉज it this trait of color blindness follows the criss cross pattern of inheritance. Okay, the
pattern follows in the way where the trait is inherited from the father through the daughter to the grandson, right? Clear? तो यहाँ पे ये होगा कि ये जो डॉटर है उसका, ओके, दैट विल बी योर कैरियर वन, एंड शी मैरीज अ कलर ब्लाइंड पर्सन, दैट मीन्स XCY ये हो जाएगा उसका हस्बैंड का फिनोटाइप, राइट? तो इन दोनों में अगर हम क्रॉस करते हैं तो जो सन होंगे, ओके, 50% ऑफ देम विल बी कलर ब्लाइंड, राइट? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 50%, ओके? क्रॉस करके अपने कॉपी में चेक करो 50% हो रहा है कि नहीं। क्लियर? तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 104। एज पर अबव सिचुएशन, मतलब यही सिचुएशन में, ओके, जो भी दिया था कि जो ग्रैंडफादर है ही इज़ कलर ब्लाइंड एंड उसका जो बेटी है शी मैरीज द पर्सन हु इज़ कलर ब्लाइंड, ओके। तो उनमें क्या होगा कि एज पर द अबव सिचुएशन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड डॉटर, ओके, कलर ब्लाइंड डॉटर का परसेंटेज क्या होगा? तो अगर हम देखें तो वो भी क्या होगा हमारा 50% ही होगा, ओके। 50% ऑफ द डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड, ओके। सो 104 का आंसर हो जाएगा बी। Now come to question number 105. If a colorblind male married to a normal female, okay, male is colorblind, female is normal, मतलब यहाँ पे हमें कैरियर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके फादर के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, राइट? सो व्हाट परसेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन आर लाइकली टू बी कलर ब्लाइंड? ओके, तो मेल है हमारा XCY, ओके, एंड फीमेल इज व्हाट XX। क्लियर? तो यहाँ से हमारे दो गैमेट्स लिख लेंगे XCY, ओके, यहाँ से एक गैमेट X, राइट? तो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन होंगे क्या क्या होंगे हमारे XCX होंगे एंड XY होंगे, राइट? ये दो तरह के चाइल्ड हमारे निकलेंगे यहाँ पे, राइट? तो पूछा है क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन आर लाइकली टू बी कलर ब्लाइंड? 0% है कि नहीं? तो कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है। दिस विल बी कैरियर, द फीमेल विल बी कैरियर एंड द मेल विल बी नॉर्मल। क्लियर? Now come to question number 106. If a normal daughter of color blind man married to a normal man, मतलब यहाँ पे मैन कलर ब्लाइंड है तो उसका डॉटर क्या होगा? वो नॉर्मल तो होगा लेकिन शी विल कैरी दैट ट्रेट। क्लियर? तो दिस कैरियर वुमन इज मैरिंग अ नॉर्मल मैन, ओके, मतलब XCX इज मैरिंग XY। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट वुड बी द चांसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन देयर चिल्ड्रेन, ओके। तो क्या होगा इसका आंसर? उनके जो 50% सन है दे वुड बी कलर ब्लाइंड, ओके। यहाँ से हमारा XCX आएगा, यहाँ पे XCY आएगा, राइट? यहाँ पे XX होगा, यहाँ पे XY होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमें जो मिलेंगे, क्लियर, वो क्या होंगे? कलर ब्लाइंड मेल्स होंगे, राइट? अपने कॉपी में ये सब करो, ओके, क्रॉसिंग करो और चेक करो कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 107. द ड्रोसोफिला इज यूजफुल फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज इट हैज़ ओनली 8 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड कंडीशन? नो, इट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, it is easy to maintain and breed in laboratory, it has a polytene chromosome. क्यों? Because it is easy to maintain and breed in laboratory, okay, that's why it is very much useful for genetic experiments. Clear? Now come to question number 108. The male honeybees, तो पता है हमारे जो honeybees हैं they follow, some of them are haploid and some of them are diploid, okay, parthenocarpic some. Clear? तो यहाँ पे पूछा है कि जो मेल हनीबीज हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? दे आर हैप्लॉयड, ओके। एंड नेक्स्ट में पूछा है, देखो 109 में, द क्वीन हनीबी, क्वीन हनीबी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, ओके। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मेल हनीबीज कैसे हैप्लॉयड होते हैं एंड क्वीन हनीबीज कैसे डिप्लॉयड होते हैं, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 110. द कलर ब्लाइंड डॉटर इज बर्न इन केस ऑफ अ कलर ब्लाइंड डॉटर, इनमें से कौन से क्रॉस में हमें मिलेंगे? ओके, तो देखो, कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, कैरियर मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर, ओके। तो कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर अगर है
तो क्या होगा, जो डॉटर्स हैं दे विल बी कैरियर. ओके, देन द कैरियर मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर. ओके, फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर. सो 50% ऑफ द डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड. ओके, तो यहाँ पे हमें कलर ब्लाइंड डॉटर मिले. देन नॉर्मल मदर कलर ब्लाइंड फादर. तो नॉर्मल मदर कलर ब्लाइंड फादर जो पहले हम क्रॉस किए थे उसमें क्या होगा, कैरियर डॉटर्स हमें मिलेंगे, राइट. देन कैरियर मदर नॉर्मल फादर. तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेंगे, कैरियर ऑफस्प्रिंग ही मिलेंगे डॉटर में. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी. यही क्रॉस में हमें कलर ब्लाइंड डॉटर मिलेंगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 111. A colorblind girl is rare because she will be born only when her. ओके, कब हमारा जो गर्ल होता है दैट इज द डॉटर ऑफस्प्रिंग इज कलर ब्लाइंड. ओके, तो मदर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर आर कलर ब्लाइंड. देन आपका ऑप्शन है फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर आर कलर ब्लाइंड. देन मदर इज कलर ब्लाइंड, फादर हैज नॉर्मल विजन, पेरेंट्स हैव नॉर्मल विजन बट ग्रैंड पेरेंट्स आर कलर ब्लाइंड. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर आर कलर ब्लाइंड बिकॉज from the maternal grandfather. Okay, if maternal grandfather is color blind, then the trait of grandfather is going to his daughter, right. तो यहाँ पे जो mother होगा she will be what, your carrier. Okay, and when father is color blind there is the chance that the girl will be color blind. Okay, so answer will be option B. Now come to question number 112. Down syndrome is due to non-disjunction, trisomy resulting in extra 21st chromosome, none of the above, both A and B. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, both A and B. Okay, trisomy होता ही है because of non-disjunction. Clear? तो trisomy in 21st chromosome results in Down syndrome. Okay, that is correct, but the reason is non-disjunction. Clear? Now come to question number 113. A woman with two genes, one for hemophilia and one for color blindness. Okay, एक जीन है हमारे, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, है कि नहीं. तो one is for hemophilia and other is for color blindness. Okay, she marries a normal man, मतलब XY. Clear? So the progeny will be. Okay, तो progeny क्या होंगे, चार तरह के हमारे progeny होंगे. X H X हो सकते हैं, फिर आएंगे एक्स एच वाई, राइट, फिर आएंगे एक्स सी एक्स, फिर आएंगे एक्स सी वाई. क्लियर? ये हमारे चार तरह के प्रोजेनीज हो सकते हैं. क्लियर? तो ऑप्शन में क्या है, ऑल सॉन्स हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड. ओके, सारे के सारे जो सन्स हैं दे आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड. नो, एक साथ वो हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड नहीं होंगे, राइट. देन 50% हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% नॉर्मल सन्स. तो यहाँ पे नॉर्मल सन्स तो कोई भी हमें नहीं मिला, है कि नहीं, तो ये आंसर भी नहीं होगा. ऑप्शन सी में है ऑल डॉटर्स हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड. नो, ऑल डॉटर्स आर नॉट हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, दे आर द कैरियर ऑफ दिस डिजीज, राइट. क्लियर, ऑफ दिस कंडीशन. तो ये नहीं होगा. देन दिया है 50% हीमोफिलिक डॉटर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर. ओके, तो ये भी नहीं होगा. क्लियर? तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा. क्लियर? अगर कैरियर की बात होता डॉटर्स में तो हो सकता था. ओके, ऑप्शन डी. क्लियर? 50% ऑफ डॉटर्स आर द कैरियर ऑफ हीमोफिलिया एंड 50% ऑफ डॉटर्स आर द कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. या फिर ये दिया होता कि 50% ऑफ द सन्स विल बी हीमोफिलिक और 50% ऑफ द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड. ओके, ये होने से हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आंसर को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 114. As compared to an ordinary chromosome, a polytene chromosome is generally. Okay, ordinary chromosome को अगर हम polytene chromosome से compare करें तो relation क्या होगा कि the polytene chromosome is 100 times larger than the ordinary chromosome. Okay, so answer will be option D. Now come to question number 115. The parts of DNA which switch their position are called. Okay, जो DNA के जो parts हैं
जो अपना पोजीशन चेंज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, 200 टाइम लार्जर, सिस्ट्रॉन, कुछ भी नहीं बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स। ओके, ट्रांसपोजॉन्स। क्लियर? समझ में आया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 116। द बैंड्स ऑफ अ पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये पॉलीटीन होगा, पॉलीन हो गया है, रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेंट्रोमियर्स, क्रोमोमियर्स, इंटरक्रोमोमियर्स, बंडल्स ऑफ हिस्टोन्स, वो रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोमियर्स। ओके, now come to question number 117. A swelling in the band of a polytene chromosome is an indication of, okay, polytene chromosome में जो बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, डार्क बैंड होता है, राइट? तो उसमें जब स्वेलिंग आता है विच वी कॉल द पफिंग, ओके, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है जीन एक्शन। Clear? So this puffing or the swelling that is caused by the uncoiling of individual chromosome in a band, okay, which indicate the site of active genes where mRNA synthesis takes place. Clear? Now come to 118. A human with XXX chromosome is a, तो याद रखना कि जो ह्यूमन में क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो मेल कब होता है? एक इंडिविजुअल जब उसमें वाई क्रोमोसोम होता है। ओके, वाई क्रोमोसोम इज द मेन डिटरमाइनिंग सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर इन केस ऑफ ह्यूमन, राइट? तो यहाँ पे तीनों के तीनों एक्स क्रोमोसोम है, मतलब वो फीमेल ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पे तो ऑटोसोम की बात नहीं किया है, तो हम सुपर फीमेल होगा या क्या होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। द ह्यूमन विल बी व्हाट? फीमेल। Clear? Now come to question number 119. A person with X0 chromosome, okay, मतलब उसमें और एक X क्रोमोसोम नहीं है या फिर Y क्रोमोसोम भी नहीं है, ओके, इट इज मोनोगैमेटिक। क्लियर? तो वो क्या होगा? That will be also the female. Clear? Now come to question number 120. A person with Klinefelter syndrome has, जो पर्सन को Klinefelter syndrome होगा उनका कितना क्रोमोसोम होगा? कितना होगा? हमारा 47 क्रोमोसोम। ओके, क्यों होता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। देन अ पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम हैज, जिसका टर्नर सिंड्रोम होगा उसका कितना होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 45 क्रोमोसोम। ओके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का 47, टर्नर सिंड्रोम का 45। तो क्यों होता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 122. A super female has 1x chromosome, 2x chromosome, 3x chromosome या no x chromosome. ओके, तो x by a रेशियो जो हम पढ़े हैं उसे याद करो। तो उसमें अगर हमारा 3x क्रोमोसोम हो एंड 2 ऑटोसोम हो तो क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? तो मोर देन 1.1 होगा तो क्या होगा? वो सुपर फीमेल होगा, राइट? तो यहाँ पे 3x क्रोमोसोम होगा, राइट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 123. A super male has, तो सुपर मेल में अगर 0.5 से हमारा x by a रेशियो कम आया, राइट, तो वो हो जाएगा हमारा सुपर मेल, राइट? तो 1/3 अगर हम करते हैं, राइट, दैट विल बी 0.33. तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स वाई और ए अगर होगा, राइट, तो क्या होगा? हमारा 1/3 होगा, मतलब 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम अगर हमारे होते हैं तो वो सुपर मेल होगा, राइट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 124. द डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, लॉस ऑफ एन ऑटोसोम या गेन ऑफ एन ऑटोसोम? तो हमें पता है कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? 21st क्रोमोसोम का ट्राइसोमी की वजह से होता है, राइट? द पर्सन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ एन ऑटोसोम। Clear? Question number 125. A sperm with 2 Y chromosomes can be formed when there is non-disjunction in. Okay, तो non-disjunction कौन से फेज में होता है? Meiosis 2. Okay, याद रखना ये. Clear? So answer will be option B. Now come to question number 126. The phenomenon of linkage was explained by, okay, not given by, explained by. कौन explain किए थे? Morgan, T.H. Morgan. ओके, किसमें एक्सप्लेन किए थे? ड्रोसोफिला में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 127. द टर्म लिंकेज इंप्लाइज दैट, लिंकेज क्या बताता है? द 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. नो, द 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम.
the recombination frequency of two genes in a test cross is greater than 50%, the genes are mutated. Obviously option B होगा हमारा आंसर. The two genes are located on the same chromosome. Okay, they are linked. Now come to question number 128. The two closely linked genes on the same chromosome, okay, can be separated by crossing over occurring between them, can never be separated, always control the same trait, are always recessive. No, हमारा क्या होगा? They can be separated by crossing over occurring between them. Okay, now come to question number 129. The exchange of parts of non-sister chromatid of homologous chromosome results in, ये phenomenon क्या है हमारा? क्रॉसिंग ओवर है कि नहीं, जहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट. तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 130. द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स remain constant, depends distance between the genes, depends on the interaction between non-homologous chromosome या none of these. तो क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. ओके, अगर उनमें डिस्टेंस ज्यादा हो तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की चांस है कि वो ज्यादा होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 131. इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन A and B is 60% and that between A and C is 9%, it means that, ओके, मतलब A, B, C तीन जीन है, उनमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिया गया है. तो देखो A and B are closer to each other, A and C are closer to each other, B and C are closer to each other. These genes are situated on different chromosome. Okay, ऑप्शन डी तो कभी भी नहीं होगा, राइट. तो क्या होगा आंसर? देखो हमारा A है और B है. A और B में डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब A B दूर है, राइट. और A और C में डिस्टेंस कम है, मतलब A C पास है. तो A C हमारे पास होंगे. क्लियर. सो A and C are closer to each other. Okay. Next 132. What is the total number of different gametes produced if the number of segregating gene is 4? Okay. तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि segregating gene. तो हमें पता है कि alleles are the different forms of gene which get segregated, right? Law of independent assortment पढ़े हैं हम, law of segregation हम पढ़े हैं, right? तो यहाँ पे law of segregation को हम ध्यान में रखेंगे, right? तो जब separate होते हैं तो क्या होते हैं? the alleles, okay, they enter into different gametes, है कि नहीं. यहाँ पे जो हमारा trait है वो that can be homozygous और that can be heterozygous. लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, राइट. यहाँ पे ये भी नहीं दिया गया है कि homozygous हमारा जो segregating gene है वो है या फिर heterozygous है, तो हम निकाल सकते, राइट. तो यहाँ पे जो डाटा है that is insufficient. So that's why we cannot actually consider what would be the correct answer. Okay, तो यहाँ पे जो options हैं 2, 4 to the power 2, 4, 2 to the power 4. Okay, 2 to the power 4 कब होगा? जब चारों के चारों जो जीन होंगे वो heterozygous होंगे. Okay, तब होगा 2 to the power 4. Clear? अगर homozygous होंगे तो वो हो जाएगा हमारा 4, right? तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है. So that's why here the data is insufficient. क्लियर. तो आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का कुछ भी आंसर पता चल रहा है देन डू लेट मी नो. ओके, नेक्स्ट 133. इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हाउ मेनी डिफरेंट गैमेट्स आर पॉसिबल? ओके, तो ऑब्वियसली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे हैं, तो कितने गैमेट्स होंगे? 2 to the power 23. ओके, क्लियर. नाउ 134. The point mutation refers चेंज इन. ओके, पॉइंट म्यूटेशन क्या रेफर करता है? किसमें चेंज होता है? वन क्रोमोसोम, वन बेस ऑफ डीएनए दैट इज जीन, क्रोमोमियर या फिर सेंट्रोमियर, वन बेस ऑफ डीएनए. ओके, नेक्स्ट 135. अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड. ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं, है कि नहीं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एबरेशन, राइट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 136. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इफ द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इन द क्रोमोसोम इज ABCDEF. ओके, ये हमारा सीक्वेंस है. द चेंज व्हिच रिजल्ट इन न्यू सीक्वेंस ABCFED विल बी कॉल्ड. मतलब DEF हमारा था, FED हमारा है, ABC जैसा था वैसा ही है. तो यहाँ पे क्या हुआ है? 180 डिग्री रोटेशन हुआ है कि नहीं? तो इसे क्या बोलेंगे? इन्वर्जन.
समझ में आया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वो उल्टा हुआ है, राइट? तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 137. In a chromosome, the sequence of the gene is ABCDEFG. If it is changed to ABCDEFGEFG, this will be term. तो देखो यहाँ पे ABCD ये अपने जगह पे है, लेकिन जो EFG है वो क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ है? दे आर डुप्लीकेटेड, मतलब प्रोसेस हो जाएगा हमारा डुप्लीकेशन, ओके? तो देखो यहाँ पे जो भी सब क्वेश्चंस है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल डेफिनेटली क्लियर योर फंडामेंटल्स एंड रिमाइंड यू ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, ओके? तो ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो देखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके? समझ में आया? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके? और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लियर? और कुछ भी अगर डाउट है, मतलब कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन पता नहीं चल रहा है या फिर मुझसे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके? तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 138. In a chromosome, the sequence of gene is LMNOPQR. If it is changed to LMNR, this will be termed. मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? हमारा OPQ गायब हो गया है, मतलब क्या हुआ है? डिलीट हुआ है, तो डिलीशन. Clear? Question number 139. When the chromosome number of an individual does not occur in multiplies of haploid set, this condition is called. मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है एक इंडिविजुअल में, वो हैप्लॉइड सेट जो हमारा है उसका मल्टीपल नहीं है, ओके? नहीं है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अन्यूप्लॉइडी, ओके? अगर होता तो हम इसे क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइड, राइट? समझ में आया? यूप्लॉइडी, क्लियर? Next, 140 number question. The mental retardation related to sex chromosome normally is due to. Okay, तो सेक्स क्रोमोसोम के वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है. इंक्रीज इन एक्स क्रोमोसोम, डिक्रीज इन एक्स क्रोमोसोम, लार्ज इंक्रीज इन वाई क्रोमोसोम, मॉडरेट इंक्रीज इन वाई क्रोमोसोम. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन एक्स क्रोमोसोम. द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की याद करो, ओके? इन केस ऑफ दिस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, द मेल गेट अफेक्टेड विद द increase, that is with the presence of extra X chromosome, okay? Clear? So answer will be option A. So question number 141. How many genomes are present in the skin cell of man? Okay, man के skin cell में कितने genomes present होते हैं? तो कितने present होते हैं? 2. Option A is the correct answer. Now come to question number 142. Which is incorrect about Lamprus chromosome? क्या गलत है? It is also called diplotin chromosome. Yes. It was first described by Ruckert. Yes. It is longer than polytin chromosome. It can be seen in meiotic prophase. ये तो meiotic prophase में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत है. It is larger than the polytin chromosome. ओके, तभी जाके ये वाला आंसर गलत होगा, क्योंकि अगर हम लेंथ को देखें तो पॉलीटिन क्रोमोसोम है जो 0.5 मिलीमीटर का होता है, जबकि लैम्प्रोस क्रोमोसोम जो है वो 5 to 6 मिलीमीटर का होता है, राइट? सो जनरली लैम्प्रोस क्रोमोसोम इज लॉन्गर देन द पॉलीटिन क्रोमोसोम, बट इट इज नॉट ह्यूज देन द पॉलीटिन क्रोमोसोम, ओके? अगर हम जायंटनेस की बात करें तो पॉलीटिन क्रोमोसोम इज जायंट, क्लियर? सो हियर आंसर विल बी ऑप्शन सी, व्हेन the longer will be larger, okay? That will be incorrect part. Now come to question number 143. Which one is due to point mutation? Point mutation की वजह से क्या होता है? Intersex, Down syndrome, gynodomorph, sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Now come to question number 144. Which one brings about mutation? Mutation कौन लाता है? गामा रे, colchicine, crossing over या none of these? तो क्या होगा? ये वाला जो आंसर है, ओके, इसे ऑल ऑफ दीज बना दो, ओके? ऑल ऑफ दीज होगा आंसर. क्यों? गामा रेज भी कॉज करते हैं, कॉल्सिसिन भी कॉज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी कॉज करते हैं, ओके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑल ऑफ दीज, क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 145. द जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड. जो जीन वाई क्रोमोसोम में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? होलांड्रिक जीन्स बोलते हैं. एक्स क्रोमोसोम में जो होते हैं उन्हें हम गाइनेंड्रिक जीन बोलते हैं, राइट? सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 146. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? क्या गलत है?
Haploids are preferred over diploids in mutation studies because recessive. The characters are only through female parent in cytoplasmic inheritance. Mutation can never be induced. Plastid genes are inherited from female parent. ओके तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिकॉज म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड. ओके क्लियर. इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, ओके, थ्रू वेरियस टेक्निक्स वी हैव स्टडीड. वी कैन इंड्यूस द म्यूटेशंस बाय अप्लाइंग केमिकल म्यूटेजेंस. ओके तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 147. ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड इन एन इंडिविजुअल. ओके नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है इंडिविजुअल में. दिस विल बी इन एडिशन टू 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट. मतलब ऑलरेडी होमोलोगस क्रोमोसोम 2 है, उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो ऑब्वियसली इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी बोलेंगे. ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 148. अ सेल इन द बॉडी ऑफ अ मैन विथ 92 क्रोमोसोम विल बी टर्म्ड. तो देखो हमारा 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट? तो 46 से अगर हम 46 ऐड करते हैं हमारा होता है 92. क्लियर. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो क्या है? मतलब अगर 2n है 46 तो है हमारा डिप्लॉयड. तो और एक 2n ऐड होता है, मतलब क्या होगा? वो टेट्राप्लॉयड होगा. राइट समझ में आया? तो क्या होगा? ऑप्शन डी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 149. Any substance or agent which brings about change in the base sequence of DNA is called what? Is called mutagen. Clear? तो हमें बताना कि what is allergen, what is mitogen and what is carcinogen. Okay? Now come to question number 150. Which of the following is not a sex-linked disease? Sex-linked disease कौन नहीं है? Anemia, hemophobia, color blindness या फिर xeroderma pigmentosum? Anemia. तो ये बताना कि व्हाट इज दिस जेरोडर्मा पिगमेंटोसम एंड ये किस सेक्स के साथ लिंक्ड है. ओके एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है या फिर एक्स वाई लिंक्ड है. ओके बताना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 151. द मैटरनल इनहेरिटेंस रेफर as genes present on maternal chromosome, cytoplasmic factors in the egg cytoplasm, nutrition from the mother, none of these. ओके ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन आ जाता है. ओके तो यहाँ पे याद रखो कि मैटरनल इनहेरिटेंस is the cytoplasmic factor in the egg cytoplasm. It doesn't refer to the genes present on maternal chromosome. Okay, answer will be option B. Now come to question number 153. The trait phenotypic ratio of haploid organism is. Haploid organism में phenotypic ratio कितना होगा? 1:1 होगा, है कि नहीं? Option A is the correct answer. Now come to question number 154. For 2 traits, यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हम एक ही ट्रेट कंसिडर करेंगे क्योंकि और कुछ नहीं दिया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे दिया है 2 ट्रेट है, मतलब 1:1 इंटू 1:1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1:1:1:1. ओके फिनोटाइपिक रेशियो ये हो जाएगा इन केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 155 में. अ सुइटेबल ऑर्गेनिज्म फॉर टेट्राड एनालिसिस. तो कौन है? ड्रोसोफिला, इकोलाई, न्यूरोस्पोरा या होमोसैपियन. होमोसैपियन मतलब ह्यूमन बींग, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूरोस्पोरा. क्लियर. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 में. द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स ऑफ ईच क्रोमेटिड कैन बी सूटेड इन न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला, गार्डन पी या मैन. क्या होगा? न्यूरोस्पोरा. ओके अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 में. इन ह्यूमन कैरियोटाइप द वाई क्रोमोसोम अपीयर्स. ओके ह्यूमन कैरियोटाइप में अगर हम देखें उनके कैरियोटाइप तो वाई क्रोमोसोम कैसे दिखाई देता है? लॉन्गर दैन द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, शॉर्टर दैन द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, एज लार्ज एज एनी अदर क्रोमोसोम या नन ऑफ द अबव. वी नो दैट वाई क्रोमोसोम इज द शॉर्टर क्रोमोसोम, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 में. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट. इनमें से क्या सही है? टेस्टर for phenyl thiocarbamide is recessive gene. Tongue rollers are recessive trait. Then banding pattern of chromosome differ with different staining techniques. Then pollen cells cannot be grown in tissue culture. तो क्या इनमें से करेक्ट है? This one, banding pattern of chromosomes differ with different staining techniques. Okay, clear? अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 में. Who believed in the theory of pangenes? कौन बिलीव किए थे? पता है? theory of pangenesis
कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 में। बिफोर मेंडल्स वर्क बिकेम नोन पीपल बिलीव्ड इन। जो मेंडल का जो वर्क था उसे जानने से पहले लोग कौन से थ्योरी पे बिलीव कर रहे थे? सेक्सुअल इनहेरिटेंस फ्रॉम ओनली मेल, द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर द जेनेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर द एपिजेनेटिक थ्योरी। किस पे बिलीव कर रहे थे? द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में। अकॉर्डिंग टू द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेटिंग बिटवीन टू ग्रे एनिमल्स वुड प्रोड्यूस। तो ब्लेंडिंग थ्योरी, हम यहाँ पे थोड़ा मिराबिलिस जालापा का एग्जाम्पल देखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि व्हाइट एंड रेड, जब मिराबिलिस जालापा के फ्लावर जब हम क्रॉस करते हैं देन वी गेट पिंक, राइट। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों एनिमल ग्रे कलर के हैं, राइट। तो वो ब्लेंड करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? ओनली ग्रे कलर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली ग्रे एनिमल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 162। मेंडल पब्लिश द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी इन 1925, 1866, 1856 या फिर 1776। तो क्या हो जाएगा? 1866। ओके, अभी आते हैं 163 में। अ प्योर स्ट्रेन ऑफ येलो पीस when crossed with a pure strain of green pea, they yield plant with only yellow pea. Okay, मतलब yellow is dominant. When these yellow peas varieties are self to yield the second generation, that is the F2 generation, what would be their proportion in F2 generation of these two different types? मतलब yellow और जो हमारा ये है क्या green, उनका क्या proportion रहेगा? तो क्या रहेगा? 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है कि नहीं? अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 164। व्हेन अ टॉल प्लांट विथ राउंडेड सीड, मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर, इज क्रॉस्ड विथ अ ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, रिंकल्ड होगा, विंग्ड हो गया है, स्मॉल टी स्मॉल आर। द F1 जनरेशन, ओके, जनरेशन कंसिस्ट ऑफ टॉल प्लांट्स विथ राउंडेड सीड। ओके, F1 जनरेशन में टॉल राउंड हमें मिला, क्लियर। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन F1 प्लांट। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो हेटेरोजाइगस मिलेगा, है कि नहीं? ऐसे मिलेगा, राइट। तो इनमें से हमारा कितना गैमेट्स, कितने तरह के हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे? कितने तरह के? 2 to the power 2, राइट, मतलब 4। इसके लिए हमारे 2 तरह के, दिस हेटेरोजाइगस, इसके लिए हमारे 2 तरह, राइट। तो 2 × 2 हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। क्लियर, पता है? अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 165। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन, यहाँ पे लिख दो व्हाट। ओके, व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स टू विथ द रिंकल्ड सीड्स इन F2 जनरेशन। ओके, टोटल ड्वार्फ प्लांट हम काउंट करेंगे, टोटल रिंकल्ड सीडेड प्लांट हम काउंट करेंगे और उन्हें डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या होगा? तो हमें पता है कि F2 जनरेशन में हमें क्या रेशियो मिलेगा? 9:3:3:1, राइट। तो ये जो 9 है ये क्या है? टॉल राउंड, राइट। ये जो 3 है ये क्या है? टॉल रिंकल्ड। ये वाला जो हमारा 3 है ये क्या होगा? हमारा ड्वार्फ एंड राउंड, राइट। और ये जो 1 है ये हमारा होगा ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, क्लियर। तो इतने हमें मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना हमारा ड्वार्फ प्लांट हुआ और कितना हमारा रिंकल्ड हुआ, क्लियर। तो ड्वार्फ हो गए ये और ये, मतलब कितने हो गए? 4, राइट। उसके बाद रिंकल्ड देखेंगे, रिंकल्ड हो गया ये और ये, मतलब 4। तो 4 / 4 कितना होगा? 1। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 में। प्योर टॉल प्लांट्स हैविंग राउंडेड शीट्स, ओके, टॉल राउंड, क्लियर, आर क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ प्लांट्स विथ रिंकल्ड सीड्स, ड्वार्फ रिंकल्ड, देयर F1 प्रोडक्ट आर F2 जनरेशन। ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि जो F1 प्रोडक्ट है वी सेल्फ फर्टिलाइज्ड देम एंड F2 generation is produced. Okay, how many phenotypes will be observed in F2 generation? F2 generation में हमें टोटल कितना फिनोटाइप दिखाई देंगे? तो कितने फिनोटाइप हमें दिखाई देंगे? फिनोटाइप पूछा है, नॉट जीनोटाइप।
तो 4 तरह के हमें फिनोटाइप दिखाई देंगे. ओके, टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, फिर ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ रिंकल्ड. ओके, जो 9:3:3:1. क्लियर. तो अगर जीनोटाइप पूछता तो हम क्या लिखते, 16 लिखते. ओके, 16 तरह के हमारे जीनोटाइप दिखाई देते, लेकिन फिनोटाइप पूछा है. क्लियर. तो क्या होगा, हमारा 4 होगा. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में. द नंबर ऑफ types of gametes produced by an organism having a genotype capital A small a, capital B small b, capital C small c. ओके, तो कितने तरह के हमें गैमेट्स यहाँ पे मिलेंगे. तो फॉर एवरी हेटेरोजाइगस वी विल राइट 2 एंड फॉर एवरी होमोजाइगस वी विल राइट 1. ओके, अगर हेटेरोजाइगस है, ओके, एक जीन, हम जो अलील्स हैं, व्हाट आर अलील्स? अलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन. ओके, वन इज डोमिनेंट, अनदर वन इज रिसेसिव, राइट. अगर प्योर ब्रीडिंग है, मतलब यहाँ पे होमोजाइगस है, तो एक ही तरह के गैमेट्स निकलेंगे. और अगर हेटेरोजाइगस है, मतलब 2 तरह के गैमेट्स निकलेंगे, राइट. तो यहाँ पे तीनों हेटेरोजाइगस है, मतलब ए भी हेटेरोजाइगस है, बी भी हेटेरोजाइगस है, सी भी हेटेरोजाइगस है. मतलब ए के लिए हम 2 लिखेंगे, फिर बी के लिए और एक 2, फिर सी के लिए और एक 2, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8. क्लियर. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्लियर. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 168 में. इन एबीओ ब्लड ग्रुप्स हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर फाउंड. एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या है, ए बी एंड ओ. तो कितने होंगे, 4 होंगे, है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन 169. If one gene influences the phenotype expression of another gene, it is said to be क्या, एक जीन दूसरे के जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, है कि नहीं. क्लियर. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. अभी आते हैं नेक्स्ट में. ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 अलील्स, 4 अलील्स, सिंगल अलील्स या 3 जीन्स. तो क्या होगा, 3 genes. There are 3 genes A, B, C which control the human skin color. Okay. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 171 में. In case of this genotype, okay, capital A small a, capital B small b, capital C small c, both male and female, how many types of male gametes are expected? Okay, कितने तरह के हमें मेल गैमेट्स मिलेंगे, कितने तरह के मिलेंगे. मेल गैमेट में भी 8 मिलेंगे, फीमेल गैमेट में भी 8 मिलेंगे. ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन है कि नहीं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कैसे निकला हमारा 8? 2 into 2 into 2 फॉर एवरी होमोजाइगस वी शुड राइट 1, बट हियर ऑल ऑफ देम आर व्हाट, हेटेरोजाइगस, तो वी शुड राइट 2 एंड मल्टीप्लाई देम सब्सिक्वेंटली. ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 में. तो क्वेश्चन है पॉलीजीन्स आर. पॉलीजीन्स क्या है? जीन्स विच हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन कैरेक्टर्स लाइक हाइट, वेट एक्सेट्रा. सूडोजीन्स, लिंक्ड जीन्स या फिर मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन. तो क्या होते हैं पॉलीजीन्स? दे आर द मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन. ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 173. मल्टीपल अलील्स कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ. ओके, एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म का याद करो. ब्लड ग्रुप्स एंड स्किन कलर, ओनली ब्लड ग्रुप या फिर सिकल सेल एनीमिया. तो क्या होगा, ऑप्शन सी, ओनली ब्लड ग्रुप. ओके, मल्टीपल एलिलिज्म हम पढ़े हैं वहाँ पे. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल एलिलिज्म एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ओके, ऑल्सो ये भी बताना कि व्हाट इज प्लियोट्रॉपिज्म. क्लियर, थोड़ा रिकॉल कर लेंगे. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 174. सेवरल जीन्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट सच एज ह्यूमन हाइट एक्सेट्रा. ईच जीन एडिंग इट्स ट्रेट. सच ट्रेट्स आर कॉल्ड व्हाट. मतलब यहाँ पे हर एक जीन अपना ट्रेट ऐड कर रहा है. ओके, तो इसे हम, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, मोनोजेनेटिक ट्रेट या फिर पॉलीजेनेटिक ट्रेट या फिर वाइल्ड टाइप ट्रेट या फिर अनकॉमन ट्रेट. ओके, तो क्या बोलते हैं हम इसे, पॉलीजेनिक ट्रेट. ओके, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आ गया होगा मेरे क्वेश्चन का, है कि नहीं. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 175. If a gene controls several phenotypic character, this phenomenon is called. Okay, one gene control many character.
तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी, एपिस्टेसिस, देन योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर कोडोमिनेंस. तो क्या बोलते हैं हम इसे, प्लियोट्रॉपी. ओके, आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, the incomplete dominance is seen in mirabilis chalapa. Yes, it is seen. Where a cross between red and white varieties produce pink variety in F1. Yes, that's true. When the F1 types are selved, what will be the phenotypic ratio in F2? Okay, तो क्या होगा हमारा phenotypic ratio, 1:2:1. ओके, क्रॉस करो कॉपी में और चेक करो कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 177 में. The crossing over in diploid organism is responsible for. Crossing over क्यों responsible है? ओके, क्या करता है? Dominance of genes, linkage between genes, recombination of genes, recombination of linked genes, segregation of alleles. क्या करता है? Recombination of linked gene. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178. The first child of a normal pigmented couple is albino. First child हो गया albino. The possibility of a second child being albino. Okay, क्या possibility है कि उनका दूसरा बच्चा भी albino होगा? Okay, तो कितना % possibility है? याद करो, skin pigments, तो क्या होगा, कितना possibility होगा, 25% चांस है कि उनका second child albino होगा. Okay, next question 179. How many types of gametes will be produced by individuals having genotype capital A small a, capital B small b, capital C capital C? ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A हो गया हमारा हेटेरोजाइगस मतलब 2, B हो गया हेटेरोजाइगस मतलब 2 लिखेंगे, C हो गया होमोजाइगस मतलब 1 लिखेंगे. तो कितना हो गया, 4. क्लियर. तो 4 तरह के हमारे जीनोटाइप गैमेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे. ओके, आंसर विल बी 4. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 180. इन मैन द ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर. ओके, क्या है, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर. ओके, इफ अ बॉय हैज ब्राउन आईज एंड हिज मदर इज ब्लू आईड, व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ हिज फादर. ओके, तो ब्लू इज रिसेसिव टू ब्राउन. सो फॉर एग्जाम्पल स्मॉल बी हमारा क्या है, ब्लू है. ओके, दिस इज ब्लू. एंड कैपिटल बी हमारा है ब्राउन. क्लियर. तो यहाँ पे क्या पूछा है कि फादर का फिनोटाइप क्या होगा. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बॉय है उसका ब्राउन आई है. क्लियर. मतलब अगर फादर ब्राउन आइड नहीं होगा, ओके, वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, इज देयर एनी चांस दैट द बॉय विल बी ब्राउन? नो, है कि नहीं, बिकॉज ब्लू इज रिसेसिव, राइट. रिसेसिव मतलब होमोजाइगस रिसेसिव भी होगा. क्लियर. तो फादर या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, लेकिन ब्राउन आइड होगा. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 181. वायरस कंसिस्ट ऑफ. ओके, वायरस में क्या होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम. क्या होगा, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 182 में. वायरसेस आर लार्जर दैन बैक्टीरिया. नो. इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स. यस. कैपेबल ऑफ autonomous replication. No. Contains only DNA. No, there are some ribovirus also, right. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183. Which of the following viruses has DNA as its genetic material? Tobacco mosaic virus TMV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस या फिर स्मॉल पॉक्स वायरस. तो किसमें होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस. ओके. नेक्स्ट 184. Which of the following sentence is correct about viruses? क्या सही है वायरस के लिए. ओके, दे कैन इंटीग्रेट देयर जीनोम इनटू द होस्ट सेल जीनोम, देयर जीन्स डू नॉट म्यूटेट, देयर जीन्स आर कवर्ड बाय हिस्टोन्स, दे हैव स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया. क्या होगा, ऑब्वियसली आंसर विल बी ऑप्शन ए. दे हैव द कैपेबिलिटी टू इंटीग्रेट देयर जीनोम इनटू द होस्ट सेल जीनोम, राइट. नेक्स्ट 185. A bacteriophage has a lysozyme, okay, which breaks the bacterial wall.
ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मिल गया कि लाइसोजाइम वॉल ब्रेक करता है बैक्टीरिया का, राइट? किसमें होता है? बैक्टीरियोफेज। व्हेन दिस जीन ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग लाइसोजेनी या फिर ड्यूरिंग लाइटिक फेज या फिर ड्यूरिंग बोथ लाइसोजेनिक एंड लाइटिक फेज, बोथ कंडीशन दिया है, या फिर ऐसा कोई एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? ड्यूरिंग लाइटिक फेज। याद रखना अगर नहीं पता है तो। नेक्स्ट 186, a virus can replicate its genome without killing the host cell. Yes, that is possible. Okay, this is done when the viral genome is integrated into the host genome. Yes, as the latter replicates. Okay, मतलब host. Okay, the former, that is the viral genome, is also replicated. This viral gene DNA is called what? प्रोफेज, विरियन, लाइटिक वायरस या फिर रेट्रोवायरस, क्या बोलते हैं हम इसे? प्रोफेज। ओके, नेक्स्ट 187, अ बैक्टीरियोफेज विथ लाइसोजेनिक साइकिल इंटीग्रेट्स इट्स जीन विथ द, ये हैज नहीं, ये होगा होस्ट जीनोम, फॉर व्हिच द बैक्टीरियोफेज जीन्स मस्ट बी। ओके, तो बैक्टीरियोफेज जीन कैसे होनी चाहिए? आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। होस्ट जीनोम यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं? बैक्टीरिया अटैकिंग वायरस इज नोन एज व्हाट? बैक्टीरियोफेज, राइट? तो बैक्टीरिया में किस तरह के जीन होंगे कि वो इंटीग्रेट कर सके? क्या होगा? ऑप्शन सी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, नेक्स्ट 188, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आ सकता है एग्जाम में, तो देखो, द एनर्जी फॉर इंजेक्टिंग वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल कम्स फ्रॉम एटीपी। व्हेयर डू दिस एटीपी मॉलिक्यूल्स कम फ्रॉम? ये एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ से आता है वायरस के पास? ओके, एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन द टेल पीस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वायरस इन द होस्ट। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरसेस themselves. ATP is taken from the host at the line of penetration of DNA या फिर it comes from the head of the virus. तो याद रखना, ATP molecule are in the tail piece during the formation of virus in the host. Okay, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, all RNA viruses are option A retroviruses, option B HIV, option C oncogenic, ऑप्शन डी प्रोवाइडेड विथ आरएनए विद इन देयर कोड्स। तो क्या हो जाएगा हमारा 189 का आंसर? ऑप्शन डी, दे आर प्रोवाइडेड विथ आरएनए विद इन देयर कोड्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 190, वायरल जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूमर आर कॉल्ड। जो वायरल जीन ट्यूमर कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्ली जीन्स, ऑन्कोजीन्स, लेट जीन्स या स्यूडोजीन्स? हम उन्हें बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ओके, 190 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 191, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज सर्कुलर, डिवॉइड ऑफ स्टोन्स, नॉट एनक्लोज्ड इन एन एनवेलप या ऑल ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन एन एनवेलप, devoid of stones, and it is circular. Okay, next 192, the transfer and integration of genetic materials from the bacterium to another through a vector, that is the phage, is called, क्या होता है? through the vector transduction. Okay, conjugation क्या है? जब कांटेक्ट में आएंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं बोली भी हूँ। नेक्स्ट 193, the plasmid is double-stranded circular DNA, double-stranded RNA, never integrated into the bacterial genome या never replicated। क्या होगा 193 का आंसर? It is double-stranded circular DNA। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट 194, the plasmid that can integrate into the bacterial DNA are called। जो प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विरियन, एपिजोम, न्यूक्लियोइड्स या फिर हाइपोजोम्स? हम उन्हें बोलते हैं एपिजोम्स। ओके, नेक्स्ट 195, the end product of a metabolic pathway binds to a repressor to make the latter active enough to bind to the operator. The end product in such case is called। ओके, ये ऑपरेंट कॉन्सेप्ट से आया है।
ओके तो देखो को रिप्रेसर बोलते हैं या फिर एपोरिप्रेसर बोलते हैं या फिर इंड्यूसर बोलते हैं या फिर सप्रेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, को रिप्रेसर बोलते हैं। ओके समझ में आया। नेक्स्ट 196, a single messenger RNA is formed for all the structural genes of an operon. Such a RNA is called what? Okay, रेगुलेटरी RNA, पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA, ट्रांसफर RNA या अनकॉमन RNA, क्या बोलते हैं हम उसे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA। ओके सिंगल मैसेंजर RNA formed for all the structural genes of an operon. Okay next 197, the eukaryotic genes are regulated by enhancers, exons, introns या operators। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए enhancers। These enhancers are short region of DNA which can be bound by specific regulatory proteins, okay, which we call the transcription factors. Okay next आता है question number 198, the transcribed RNA of a split gene। split gene का transcribed RNA को क्या बोलते हैं हम, split gene का जो transcribed RNA है वो क्या होता है, क्या करता है वो, undergoes no processing, is fully translated, undergoes splicing, is totally degraded। तो क्या होगा, it undergoes splicing। ओके जीन स्प्लाइसिंग पढ़े हो है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, ऑल जीन्स प्रोड्यूस, सारे के सारे जीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन ए ट्रांसलेटेबल RNA, नॉन ट्रांसलेटेबल RNA, एंजाइम्स एंड RNA। ओके ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है कि नहीं, थोड़ा सोचना पड़ता है, ट्रांसलेटेबल RNA होगा या फिर नॉन ट्रांसलेटेबल RNA होगा, है कि नहीं। तो देखो ऑल जीन्स प्रोड्यूस RNA, समझ में आया, ये यूनिवर्सल हो गया, क्लियर, जीन्स RNA प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस प्रैक्टिस सेट की, क्वेश्चन नंबर 200। ओके व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है क्या, ऑप्शन ए, it is a technique for forming recombinant DNA and introducing them into living cells where they replicate. It is the study of crossing over. It is the creation of DNA from RNA. None of these. Okay, तो क्या होगा, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑब्वियस है ऑप्शन ए ही होगा। इट इज अ टेक्निक फॉर फॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA। ओके रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हम बोल रहे हैं, राइट, एंड after this formation of recombinant DNA we introduce that into living cells where they get replicated। okay समझ में आया। so this is all about your genetics and biotechnology practice set, okay, which consists of 100 questions and we have discussed these 100 questions within an hour। ओके नेक्स्ट मैं लेके आऊँगी और 100 क्वेश्चंस, क्योंकि ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्ट है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके तो मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रही हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों के फंडामेंटल्स को पूरा क्लियर कर देगा और आपको पूरा रिवाइज कर देगा। ओके पूरा जेनेटिक्स का चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ये बताए हो कि आप लोगों को रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।